कि लग चुकी तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, और हौसले कहते हैं देख लेंगे। वेरी गुड। तो आग लगा दो पानी में, उसे जवानी कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, उसे कहानी कहते हैं। लो पहन देना। उस कहानी को बनाने के लिए आज पॉलिटिकल निचोड़ जूस लेके आपके सामने आ चुके हैं। देखिए फर्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? वेरी गुड। हालात बुरे हुए तो क्या हुआ, हम भी तो अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी तो हाथ धो के पीछे पड़े हैं। तो देखिए तो क्या हो जाएगा इसका 2026। नेक्स्ट आपका कि गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो कब दिया गया? 1987 ईस्वी में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट आपका नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? महापौर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई है? तो कितनों को दी गई है? 14 दलों को। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव में चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया गया है? तो किसे किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को। ओके भाई, साथ साथ आंसर देना ताकि आपका भी रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, अगला देशी नरेशों के प्रीवियर्स और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया है? तो कौन से के तहत किया गया है? 26वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट आपका संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पे किया गया था? तो किसके तहत किया गया? कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट देखिए अगला अपना, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा करता? आपका अनुच्छेद 15 है, वो सामाजिक समानता का अधिकार अपन को प्रदान करता है, यानी अपन को मौलिक अधिकार दिए गए ना उनमें। नेक्स्ट आपका कि संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो कौन से में? किसी भी सदन में, यानी संसद के 2 सदन ना, तो दोनों में किसी भी सदन में अपन पेश कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाला व्यक्ति कौन था? तो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो सबसे कम अवधि के लिए पदाधीन रहे। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, फर्स्ट आपके मुस्लिम राष्ट्रपति भी रहे हुए हैं। अगला आपका है कि राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? वेरी गुड। तो कब किया गया था? 1956 में। अगला देखिए नेक्स्ट आपका कि संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बालक को कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो वो है आपका अनुच्छेद 14, यानी बाल श्रम निषेध अधिनियम भी बनाए गए ना वैसे। नेक्स्ट आपका कि संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो वो किया गया आपका संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है वो आपको बताना है। ओके अगला नेक्स्ट आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो कैसा भारत का स्वरूप? संघीय राज्य। भारत क्या है? संघ और राज्यों का एक क्षेत्र है। नेक्स्ट आपका देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे आपके? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी से प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी बोल सकते हैं। वैसे ये क्या थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम वैसे गवर्नर जनरल और भारतीय प्रथम थे। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? अनुच्छेद 32 को। किसने बोला था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट आपका, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइए, कोई बिहार से विद्यार्थी है तो उसको बताना कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? चलो आप बताना, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो किसके अधीन होता है? गृह मंत्री के अधीन होता है। और अपना गृह मंत्री कौन है वो भी बताओ। नेक्स्ट आपका, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो कितने हैं? 395 तो आपके अनुच्छेद है थे और 8 अनुसूची थी। पहले की बात है, 8 अनुसूची। और अब प्रेजेंट टाइम में कितने अनुच्छेद हैं वो आपको बताने। नेक्स्ट आपका कि भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो अभी अभी सर ने बताया
कि 22 भागों में विभाजित है और उसका अच्छे से विवरण भी सर ने कर दिया। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, अगला आपका सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पे किया था? तो वो किया था आपका नागौर, राजस्थान में। नागौर जिला है कहाँ पे? आपका राजस्थान में। नेक्स्ट आपका आगे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समक्ष दर्जा दिया गया है? तो किसके समक्ष दिया गया है? कैबिनेट मंत्री के और अभी योजना आयोग का जो प्रेजेंट में नाम है वो क्या है? नीति आयोग। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, सभी का स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। अगला नेक्स्ट आपका कि यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर अंबेडकर, यानी नीति निर्देशक तत्वों का कोई सरकार यदि हनन करती है तो वो क्या है? उसके समक्ष उसको खुद को उत्तरदायी होना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो 61वां संविधान संशोधन। पहले आपकी 21 वर्ष थी मतदान की आयु, अभी कितनी है? 18 वर्ष। यानी आप यदि 18 वर्ष के हो जाते हो तो उसके बाद आप मत दे सकते हो, और ये किसमें हुआ? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, जय भीम भाई, सभी को स्वागत है सभी का। अगला, भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? तो किससे प्राप्त कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय से। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, अगला, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो कौन सा अधिनियम था? 1919 का भारत शासन अधिनियम। ओके नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हो गया। नेक्स्ट आपका, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो कब की? 1936 में। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? आज स्थान बता रहे हो क्या अपने अपने? ओके वेरी गुड भाई। लग चुकी तलब मंजिल की खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, सेवा एसएससी सभी का स्वागत है। तो क्वेश्चन क्या था अपना? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? प्रोटेम स्पीकर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका, 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, अगला, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय। सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं भाई, ये इसका आंसर है ना। अगला देखिए, 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पे। सेम क्वेश्चन है दोनों। अगला देखिए, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? वेरी गुड, एवरीबॉडी लाइक दिस सेशन भाई। तो बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है, पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा। अगला देखिए, एक सेकंड, ऊपर वाला क्वेश्चन फिर से देखो भाई। 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो वो करता आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो वो कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। अगला नेक्स्ट आपका देखिए, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो किसमें लाया जाता है? आपका लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगला देखिए, नेक्स्ट है, अगला, वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है?
तो किसमें किया जाता है? लोकसभा में। अगला नेक्स्ट आपका, लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो कितने सत्र जरूरी होते हैं? 2 सत्र होते हैं। नेक्स्ट आपका, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो कब हुआ था? 1952 में। नेक्स्ट आपका, भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो कब की गई थी आपकी? 1976 में। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला नेक्स्ट आपका कि संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई थी, तो वो आपका 61वां। पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। नेक्स्ट आपका, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लोकसभा को भारतीय सदन निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? ये दोनों क्या है आपके? एक ही है। दोनों क्या है? समान है। नेक्स्ट आपका, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, यानी सरकार के पास जो संसाधन उपलब्ध है उनके ऊपर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। ओके अगला नेक्स्ट आपका कि निर्देशक तत्व संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? अगला है निर्देशक, जो नीति निर्देशक तत्व है संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? सरकार। वेरी गुड। जो सरकार के पास उपलब्ध संसाधन होते हैं उनके आधार पे अपने नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निर्भर करता है। इसका बताना आपको, निर्देशक तत्व संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? हिंदी की भाई 3 बजे से रहेगी अरुण राजपूत, 3 बजे से आपकी हिंदी की क्लास रहेगी। राष्ट्रपति, राज्य, प्रधानमंत्री। वेरी गुड भाई। हरियाणा की आवाज, डिम्पल, ड्रॉप मिस्टेक, द एक्सप्लोर, सूर्यवंशी, देवेंद्र। ऐसी बात है क्या? चलो देखो अपनी पॉलिटी का हम लोग जो आपकी 26 तारीख को जो एग्जाम है ना उसमें पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो यहाँ से लगभग पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं आपके, है कि नहीं? तो इनका अच्छे से रिविजन करना आपको और अच्छे से आंसर्स देने साथ में, ताकि आपने जितना पढ़ा आज तक। वेरी गुड मॉर्निंग सोल्डर सिटी RJ18। वेरी गुड। पीडीएफ, बिल्कुल पीडीएफ आपको कैरियर नाउ का एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है और वहां पे आपको वो मिल जाएगी पीडीएफ। ओके बिल्कुल स्टडी पॉइंट। हाँ वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। नीरज अगला देखिए नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ मान मोहित, बिल्कुल स्वागत है। बताओ भारतीय संविधान का कौन सा अंग है वो समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? मेरे को कुछ नहीं, कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व लिए कहां से गए हैं? आयरलैंड से। नेक्स्ट आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो किसका है? KP सार का। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, विदेशी KT साहर का। अगला नेक्स्ट आपका, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो क्या शर्त है? 10 वर्ष तक वो भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए, 10 वर्ष तक भारत का निवासी हो। ओके अगला नेक्स्ट आपका कि दादरा और नागर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेशक थे? किसके गुलाम थे? तो किसके थे? पुर्तगालियों के। सबसे पहले आए कौन थे? पुर्तगाली। सबसे लास्ट में कौन गए? पुर्तगाली। सबसे अंत में किसको स्वतंत्र किया? गोवा को। कब किया? 1961 में। नेक्स्ट आपका, भाषा के आधार पे पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? तो आंध्र प्रदेश था।
भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा गठित हुआ था? आंध्र प्रदेश। कब हुआ? 1953 में। अगला नेक्स्ट आपका कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? बिल्कुल भाई, तो संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। ओके, अगला नेक्स्ट आपका अगला देखिए, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? उच्च न्यायालय को। यानी अपने कुछ भी मामले उलझते हैं ना, वो कहाँ पे सुलझाए जाते हैं? उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट आपका उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? तो किसके समान मिलता है? लोकसभा के अध्यक्ष के। लोकसभा अध्यक्ष के समान किसको मिलता है वेतन? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो कितनी है? 35 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। नेक्स्ट आपका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो वो है आपका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। नेक्स्ट आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट आपका है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक है? तो कितने अनुमोदन आवश्यक है? 20 कम से कम। नेक्स्ट आपका अगला है, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? तो कौन रहा था? राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट आपका किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है, यानी हटाने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो किसमें रखा जाता है? राज्यसभा में। अगला नेक्स्ट आपका कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो किसको है? संसद को। संसद है वो कार्यकाल खत्म होने से पहले उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। नेक्स्ट आपका भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राधा कृष्ण सभी को, अच्छा राधा कृष्ण उसका नाम ले रहे हो क्या? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं का बोल रहे थे क्या? यही कमेंट कर रहे थे क्या भाई आप कब से? नेक्स्ट आपका उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? पीडीएफ आपको कैरियर नाउ के एप्लीकेशन में मिलेगा। सब क्या बता रहे हैं? अच्छा भाई, इसको थोड़ा और उसको इंक्रीज करो। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो कब करेगा? जब मत बराबर होंगे, उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति है वो क्या करेगा? अपने मत का प्रयोग करेगा जब मत बराबर हो। नेक्स्ट आपका अगला है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? जय मां करनी। तो उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? वेरी गुड, तो कौन करता है? संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदन हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अच्छा ये देखिए, उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता। अगला है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पे, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अकॉर्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भाई साथ साथ में आप आंसर तो दे रहे हो ना, सो तो नहीं गए। अगला नेक्स्ट आपका राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। आज तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अपनी पॉलिटी में जितने शब्द है ना सबको गुनगुना लेना। तो नेक्स्ट आपका, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो किससे की जाती है? अमेरिका के की जाती है। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? भाई ये कौन था जो प्रधानमंत्री पद ही अच्छा नहीं लगा उसको, पद त्याग कर दिया? तो कौन था? मोरारजी देसाई, जो 1977 में प्रधानमंत्री बने थे। अगला, सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद क्रम से किसने संभाला?
तो किसने संभाला था? पहले राजीव गांधी ने और उसके बाद मोरारजी देसाई ने। अगला आपका, प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे? भाई दे रही हूँ भाई विशाल, दे रही हूँ। मैं से बोलूँ कि 65 नंबर आपके हैं, थोड़ा और इंक्रीज कर लो, है ना। मेरिट आप इतना पढ़ लो ना कि आपको मेरिट देखनी ही नहीं पड़े, है कि नहीं, और वहां पे आ जाएंगे। वैसे भी प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे हैं? तो कौन रहे हैं? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट अगला आपका, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? तो किसने किया था? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट आपका, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो किसकी? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। ये सीक्वेंस से थे ना तीनों। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को।